आयु का कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग क्लास 12 की, जो थर्ड इक्वेशन जो थर्ड प्रश्नावली दे रखी है उसकी। मैं आयु का सामान्य इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। आयु को हमेशा एक बड़ा मंजिला कोष्ठक होता है, उसमें दर्शाते हैं सामान्य आयु। कौन से भी आयु हो सकते हैं, ये ए ए ए, ठीक है। देखो, ये वाली जो स्थिति है अवयवों की, इसको कहते हैं रो। और ये वाली जो स्थिति है ऊर्ध्वाधर, इसको कहते हैं कॉलम, ठीक है। जो क्षैतिज स्थिति है उसको कहेंगे रो, और जो ऊर्ध्वाधर स्थिति है उनको कहेंगे कॉलम, ठीक है। और आयु की कोटि है वो m/n के रूप में दर्शाई जाती है। आयु की कोटि एंड। अभी मैं आपको बताता हूँ m क्या है। m जो हमने ये जो क्षैतिज लाइनें, क्षैतिज रो है वो कितनी है, ये 1, ये 2, तो रो की संख्या वो होगी m। n क्या है, जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है कॉलम में वो होंगे n, कॉलम की संख्या, ठीक दोस्तों। अभी हम लोग एक आयु लेते हैं। आयु में कैसे अवयव होते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि एक ये वाला, ये वाला, इस आयु की स्थिति क्या है, रो कौन सी है, पहली, तो m की जगह 1। स्तंभ कौन सा है, प्रथम, तो n की जगह 1। और रो कौन सी, इसके लिए mn क्या होगा, रो कौन सी है, पहली, स्तंभ कौन सा है, दूसरा, इसके लिए mn क्या होगा, आयु की कोटि क्या होगी, रो कौन सी है, दूसरी, स्तंभ कौन सा है, प्रथम, इसके लिए, इस अवयव के लिए रो कौन सी, दूसरी, स्तंभ कौन सा, दूसरा। अब इस पूरे आयु की कोटि क्या होगी, m/n क्या होगा, लाइन कितनी है, रो कितनी है, 2, तो 2, फिर ये क्रॉस का चिन्ह। इस n का मान है स्तंभ, कॉलम की संख्या, कॉलम कितने, 1 2, तो ये 2, ये इसकी होगी कोटि। ये इस आयु की कोटि, ठीक है। ये सामान्य इंट्रोडक्शन है, आप लोगों को आना चाहिए। दूसरा मैं बता देता हूँ एक और आयु कि ए ये कोई आयु, ठीक है। रो कौन सी है, पहली, स्तंभ कौन सा है, कॉलम कौन सा है, पहला, तो इसका A11। पहली रो 1, स्तंभ कौन सा, दूसरा, पहली रो 1, स्तंभ कौन सा, तीसरा, दूसरी रो 2, स्तंभ कौन सा, पहला, दूसरी रो 2, स्तंभ कौन सा, दूसरा, दूसरी रो स्तंभ तीसरा, तीसरी रो स्तंभ पहला, तीसरी रो स्तंभ दूसरा है, तीसरी रो है, कॉलम तीसरा है। इसकी कोटि क्या होगी, कितनी रो है, 1 2 3, कितनी लाइन है, 1 2 3, 3 रो या लाइनें। स्तंभ कितने, कॉलम कितने, 1 2 3, तो 3। ये इस आयु की कोटि हो गई, कोटि। तो सामान्य मेरा उद्देश्य आयु के बारे में सामान्य आप लोगों को बताना था। इसी आधारित हम 3.1 प्रश्नावली
करेंगे। ठीक है, 3.1 प्रश्नावली करेंगे। 3.1 के लिए मैं आपको अभी क्वेश्चन में बता देता हूँ। क्वेश्चन देख लें आप लोग एक बार। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन 3.1 का, एक अवयव हमें दे रखा है, उसमें अवयव कौन से 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2, ये 12, और एक अवयव है √3, 1 -5, 17, ये वाले अवयव है। और इसमें क्वेश्चन हमें दे रखे 3। क्वेश्चन दे रखे हैं हमें 3। तीन क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। पहला क्या है, अवयव की कोटि। अवयव की कोटि। दूसरा क्या है, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। तीसरा क्या है, अवयव A13, A21, A33, A24, A23। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। ये क्वेश्चन है, हमें ये क्वेश्चन करने। तो अवयव की कोटि, जो हमें ये अवयव दे रखा है, उसमें कितनी रो है, 1, 2, 3। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 3 तो रो है। कितनी स्तंभ, कितने, 1, 2, 3, 4, तो 4 स्तंभ। तो ये होगी अवयव की कोटि। दूसरा क्वेश्चन, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, कितनी लाइनें, कितनी रो है, 1, 2, 3, 3 लाइनें। कितने स्तंभ, 1, 2, 3, 4, 4 स्तंभ। तो अवयवों की संख्या होगी 12। ये अवयव की कोटि, इसको गुणा करके बराबर में नहीं लिखना है। ठीक है, सिर्फ कोटि दर्शानी है। अवयवों की संख्या गुणा करके बराबर में जो आंसर आता है वो लिखना है। तीसरा क्वेश्चन समझाने के लिए मैं आपको एक सामान्य अवयव बता देता हूँ, उसके आधार पर हम लोग करेंगे। कि ये पहला अवयव है, इसको A11 नाम देते हैं। ये दूसरा अवयव है, इसको A12 नाम देते हैं। ये तीसरा अवयव है, इसको A13 नाम देते हैं। ये चौथा अवयव है, इसको A14 नाम देते हैं। फिर A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक है, अभी सामान्य देख लीजिए। हमें क्या पूछा, A13। A13 कहाँ है, A13 ये वाला। तो A13 जगह क्या है, 19 है यहाँ पर। तो A13 बराबर 19। ठीक है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए बेटा। A21 ये रहा। A21 की जगह क्या दे रखा, 35। 21 की जगह क्या दे रखा, 35। A21 की जगह क्या दे रखा, 35। फिर हमें पूछा है A33। A33 की जगह क्या है, यहाँ पर -5 है। A33 ये रहा, तो ये -5। फिर A24 हमें पूछा है, A24 ये रहा। A24 की जगह 12 है, तो हमें 12 लिखना है। ठीक है, फिर हमें बेसिक A23 पूछा है, A23 है ये वाला।
5/2। समझ में आना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आप लोगों को आना चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो आप लोग देखें। ये रहा, यदि किसी आयु में 24 अवयव हैं। दूसरा, आयु कितने अवयव हैं? 24 अवयव हैं। तो इसकी कोटि बतानी है। साथ में यदि इसमें 13 अवयव हो तो उसकी भी कोटि बतानी है। पहले मैं 24 अवयव है उसकी मैं कोटि बता देता हूँ। उसकी अभी देखिए कि हमें 24 अवयव दे रखे हैं और उसकी कोटि हमें ज्ञात करनी है। उसकी कोटि हमें ज्ञात करनी। तो इसका सिंपल फंडामेंटल मैं आपको बता देता हूँ। कितने 24 अवयव है तो उसकी कोटि देखिए। कोटि क्या होती है? m इंटू एन। मैं स्तंभ रो 1 मान लेता हूँ और 24 स्तंभ मान लेता हूँ तो एक ये कोटि होगी। अगर मैं 2 रो मान लेता हूँ तो 12 स्तंभ मान लिए। 12 इंटू 2 24 अवयव, तो 24 अवयव हमें लाने। 3 में रो मान लेता हूँ, 3 लाइनें मान लेता हूँ तो स्तंभ होंगे 8। ठीक है, और 4 के पहाड़े में 24 आता है। 4 लाइनें बांध लेता हूँ, 6 स्तंभ मान लेता हूँ तो 24 हो जाएंगे। ठीक है, फिर 5 रहने दीजिए, 6 ले लेता हूँ, 6 इंटू 4, फिर ले लेता हूँ 8 इंटू 3, फिर ले लेता हूँ 12 इंटू 2, फिर ले लेता हूँ 24 इंटू 1। तो ये वाली कोटियाँ इसमें संभव है। इसी दूसरे क्वेश्चन में एक बार हमें पूछा है कि 3 अवयव है, आयु में 3 अवयव है। आयु में कितने? 3 अवयव है तो उसकी कोटि कितनी संभव है? तो एक रो ले लेता हूँ, 3 स्तंभ ले लेता हूँ, 3 लाइनें ले लेता हूँ तो 1 स्तंभ ले लेता हूँ। तो ये वाली उसकी कोटियाँ होगी। ठीक है बेटा, ये वाली उसकी कोटियाँ होगी। अभी तीसरा क्वेश्चन देखें आप लोग। तीसरे क्वेश्चन में क्या है? सामान्य तीसरा क्वेश्चन एक बार समझे आप लोग कि यदि किसी आयु में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी? देखिए तीसरा क्वेश्चन। आयु जिसमें कितने अवयव हैं? 18 अवयव दे रखे हमें, 18 अवयव दे रखे हमें। तो इस 18 अवयव हैं, इनकी कोटियाँ क्या होगी? एक लाइन ले लेता हूँ और 18 स्तंभ ले लेता हूँ, 2 लाइन ले लेता हूँ, 2 रो ले लेता हूँ, 9 स्तंभ आ जाएंगे। 3 रो ले लेता हूँ तो 6 स्तंभ आ जाएंगे। फिर 6 स्तंभ ले लेता हूँ, 6 रो ले लेता हूँ, 3 स्तंभ आ जाएंगे। ठीक है, 9 इंटू 2 फिर 18 इंटू 1, ये संभव है। इसके बाद फिर इसी तीसरे क्वेश्चंस में एक और हमें पूछा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला इसी में, यदि इसमें 5 अवयव तो उसकी भी कोटि हमें ज्ञात करनी है, वो भी कोटि हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखें
कितने 5 अवयव है, 5 अवयव। पाँच अवयव, तो उसमें एक तो एक रो ले लेता हूँ, तो 5 कोरियाँ आ जाएगी। 5 रो ले लेता हूँ तो एक स्तंभ आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतने क्वेश्चन करवाता हूँ फिलहाल, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।